हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, डेजर्शन या परित्याग क्या होता है, इसके क्या असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, किस प्रकार से डेजर्शन के आधार पर कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जानी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डेजर्शन सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 1B डेजर्शन को परिभाषित करता है। इसके अनुसार डेजर्शन यदि कोई भी स्पाउस विदाउट रीजनेबल कॉज अपने स्पाउस का कंटिन्यूअस 2 इयर्स के लिए त्याग कर देता है तो वो डेजर्शन की डेफिनेशन में आता है और इस ग्राउंड पर कोई पीड़ित स्पाउस डाइवोर्स की डिग्री ले सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेजर्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो कि डेजर्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहला है फैक्टम ऑफ सेपरेशन, कि सेपरेशन का होना जरूरी है स्पाउस के बीच में। फिर है इंटेंशन टू डेजर्ट, उनका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि वो वास्तव में परित्याग करते हैं, साथ नहीं रहना चाहते हैं, और ये होना चाहिए विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। जैसे कोई स्पाउस यदि किसी रीजनेबल ग्राउंड से जैसे सर्विस करने के लिए बाहर जाता है और अपने स्पाउस को कंसेंट से जाता है तो वो डेजर्शन की डेफिनेशन में नहीं आता। इसके बाद है विदाउट द कंसेंट ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब इसमें स्पाउस की कंसेंट के बिना वो परित्याग होना चाहिए, तो डेजर्शन की एलिमेंट में आता है। इसके बाद है डेजर्शन शुड बी फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 इयर्स इमीडिएटली बिफोर फाइलिंग द पिटीशन। इसका मतलब है कि पिटीशन के पेश करने के ठीक पहले 2 साल तक लगातार स्पाउस का अपने स्पाउस को डेजर्शन या परित्याग किया होना आवश्यक है। मित्रों, डेजर्शन 2 प्रकार का होता है, एक्चुअल डेजर्शन और कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन। एक्चुअल डेजर्शन का सामान्य भाषा में मतलब यह है कि कोई स्पाउस, पति या पत्नी, अपने स्पाउस को छोड़ करके चला जाए और लगातार 2 साल तक उससे संपर्क ना करे, मैट्रिमोनियल होम में ना आए तथा दाम्पत्य संबंधों की स्थापना ना करे, तो वो एक्चुअल डेजर्शन है। अब एक दूसरा डेजर्शन है, वो है कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन। इसमें होता यह है कि कोई भी स्पाउस रहता तो उसी मैट्रिमोनियल होम में है, अपने घर में ही रहता है, लेकिन वह कोहिबिटेशन से या मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से इनकार कर देता है, या सामान्य भाषा में समझें तो वे अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से तथा अन्य मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से इनकार कर देता है, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन की डेफिनेशन में आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डेजर्शन जो स्टार्ट हो गया वो एंड हो सकता है? तो जी हाँ मित्रों, यदि दोनों पार्टीज में कोहिबिटेशन हो जाए राजी खुशी, या वो स्पाउस जो चला गया 2 साल के भीतर भीतर मैट्रिमोनियल होम में वापस आ जाए, या वो ये सिद्ध कर दे कि वो किसी रीजनेबल ग्राउंड के लिए गया था, उसका इंटेंशन डेजर्शन करने का नहीं था, तो वो डेजर्शन समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि डेजर्शन को आधार बनाकर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन किस तरह फाइल करनी चाहिए। तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए सबसे पहले उस संबंधित जुरिस्डिक्शन वाले फैमिली कोर्ट का नाम लिखना चाहिए। फिर पिटिशनर या प्रार्थी अपना पूरा नाम पता लिखे। फिर वह स्पाउस का पूरा नाम पता लिखे जिसने कि डेजर्शन किया है। फिर अपनी शादी की तारीख लिखे, किस तारीख को स्पाउस डेजर्ट करके परित्याग करके चला गया है, या किस तारीख से वह अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा है। फिर पिटीशन पेश करने से पहले यह लिखें कि यह कृत्य लगातार 2 साल से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्पाउस कभी चला जाता है फिर वापस आकर के मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस पूरे कर देता है फिर चला जाता है, तो वो डेजर्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो कंटिन्यूअस पीरियड 2 इयर्स का होना चाहिए। इसके बाद ये लिखिए कि जो स्पाउस ने डेजर्शन या परित्याग किया है वह विदाउट एनी रीजनेबल कॉज है, जो कि युक्तियुक्त कारण नहीं है। फिर यह लिखे कि स्पाउस का इंटेंशन डेजर्ट करने का है, उसकी मनो इच्छा परित्याग करने की है, यह ग्राउंड भी स्पेसिफिक रूप से लिखें। और यह भी लिखें कि 2 साल तक उनमें कोई कोहिबिटेशन नहीं हुआ, या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, या पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं हुए, तथा उन्होंने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस का पालना नहीं की है। इन सब आधारों को लिखते हुए संबंधित जुरिस्डिक्शन वाले फैमिली कोर्ट में डेजर्शन या परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका पेश की जानी चाहिए। उसमें स्पेसिफिक लिखना चाहिए ये एक्चुअल डेजर्शन है या कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन है। इसके बाद अपनी प्लीडिंग्स को वेरीफाई करके शपथ पत्र पेश करके यदि
कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स लगा करके पिटीशन को फाइल किया जाना चाहिए। इस बारे में एविडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एविडेंस में भी इस बात को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज 2 ईयर्स के लिए अपने स्पाउस को छोड़ करके चला गया है। अब इस बारे में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के लीडिंग जो जजमेंट्स हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2001 को एक केस था अध्यात्म भत्तर अलवर वर्सेस अध्यात्म भत्तर श्रीदेवी, इसमें डेजर्शन के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया। इसमें बताया कि फैक्टम ऑफ सेपरेशन होना चाहिए कि वो वास्तव में एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, इंटेंशन होना चाहिए डेजर्ट करने का स्पाउस को, और ये कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए इमीडिएटली पिटीशन प्रेजेंट करने के बाद। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा महत्वपूर्ण केस में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए। केस का नाम है सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे। जजमेंट की डेट है 8 जनवरी 2002। इसमें कहा कि डेजर्शन का मतलब क्या है, कि डेजर्शन का मतलब है विड्रॉवल फ्रॉम द मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, और या ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना कि वो अपने स्पाउस को कोहिबिटेशन नहीं करने देवे तथा उसको उनके बीच में कोई पति पत्नी के संबंध स्थापित न होने देवे, तो ये भी एक डेजर्शन है। इसके बाद एक हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की चर्चा करते हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती गुरुबचन कौर वर्सेस प्रीतम सिंह में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि दोनों स्पाउस अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अलग अलग रहते हैं तो ये डेजर्शन की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि डेजर्शन में इंटेंशन जरूर होना चाहिए डेजर्शन का, और एक पार्टी गिल्टी होनी चाहिए डेजर्शन की। ऐसा नहीं है कि स्वेच्छा से दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं और अपनी इच्छा से अलग रह गए तो डेजर्शन के आधार पर डाइवोर्स की डिग्री नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डेजर्शन की पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल की जा सकती है फॉर सीकिंग डाइवोर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।